बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और इस बार बीजेपी की नैया पार लगाएंगे भगवान राम और माता जानकी। ये बड़ा और सीधा ऐलान किया है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। मौका था राजगीर में बीजेपी की बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला का, जहां पार्टी के बड़े नेता आगामी चुनाव के लिए रणनीति बना रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार को क्राइम कैपिटल कहा था। इस पर पलटवार करते हुए जायसवाल ने कहा कि ये बयान पूरी तरह भ्रामक है और सिर्फ जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के नेता केवल अफवाह फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने पूरे आत्मविश्वास से दावा किया कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में विकास के कई काम किए हैं और अब पार्टी का लक्ष्य है इन कामों को घर घर तक पहुंचाना। लेकिन उनके बयान का सबसे बड़ा संदेश था आस्था और विकास का डबल इंजन। दिलीप जायसवाल ने कहा, भगवान राम और माता जानकी हमारी नैया पार कराएंगे। जाहिर है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी लाइन साफ कर दी है। एक तरफ विकास के काम गिनाए जाएंगे और दूसरी तरफ आस्था का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देगी या आस्था के मुद्दे पर? भगवान राम और माता सीता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पुनौरा धाम में माता सीता माता जानकी का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। इसलिए भगवान राम और माता सीता माता जानकी एनडीए और बीजेपी का नैया पार करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। जनता विकास को देखती है। जनता जो है जात पात और छोटे छोटे बातों पर नहीं पड़ के विकास को देखती है जनता। क्राइम कैपिटल की बात करते हैं। वो क्या करेंगे? आपने देखा कि किस तरह से हमने वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा के तहत, हमारी विधवा बहनें को, इसके साथ साथ दिव्यांग भाई को हमने 400 से 1100 रुपया कर दिया। तो इस तरह करके सरकार रोज जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है। तब वो लोग वहीं का वहीं पुराना रिकॉर्ड चला रहा है।